वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा यानी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की छात्राओं के लिए है और बीए पार्ट 1 में जिनका एडमिशन हुआ है उन बच्चों के लिए है। और सब्जेक्ट चेंज की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी भी क्लास में हैं वो अपने जो जूनियर साथी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें जिनको फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन मिला है और सब्जेक्ट चेंज से रिलेटेड कोई इश्यू है। लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ बातें समझाना चाहूँगा। बेटा कुछ विषय ऐसे हैं हमारी कॉलेज में जो काफ़ी यूनिक है और आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आपके लिए बहुत यूजफुल भी सिद्ध हो सकते हैं भविष्य में। तो आप ये नहीं सोचें कि ये सब्जेक्ट आपको नहीं मिला, जो आपकी वांछित सब्जेक्ट नहीं मिले और जो सब्जेक्ट हम लोगों ने दिए हैं वो ख़राब है। ख़राब सब्जेक्ट नहीं है, बट हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो, तो उसके ऊपर विचार करने के लिए ये फॉर्म भरवा रहे हैं। और इस फॉर्म के भरने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट बदल ही जाएगी, लेकिन संभावना है कि एक सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन आपके हो। और इस फॉर्म को यदि आपको लेना है तो ये फॉर्म आप लोग जो है या तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और कॉलेज की साइट पर भी ये अवेलेबल है। तो या तो आप लोग जो है नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ 9001116366 पर आप लोग जो है मैसेज कर देना अपना नाम लिख करके, तो वहाँ से आपको मैं ये अवेलेबल करा दूंगा। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है DS एजुकेटर के नाम से, DS एजुकेटर, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। तो कई माध्यम है जहाँ से आप लोग जो है इसके बारे में जानकारी जो है अपनी हासिल कर सकते हो, तो आपको दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। अब मैं पूरे फॉर्म की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, फिर पूरी प्रक्रिया जो है कब से कब तक है वो भी बता दूंगा। देखिए, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी एप्लीकेशन आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो एक्टिव होना चाहिए, आपको जो 3 सब्जेक्ट मिले हैं सबसे पहले उनका नाम, उसके बाद तीनों में से जो एक विषय आपको चेंज करनी है। जैसे माना कि आपको मिला है हिंदी, ज्योग्राफी और म्यूजिक मिला है, अब आपको म्यूजिक नहीं पढ़ना तो इसमें आप म्यूजिक लिखोगे, या आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना तो आप इंग्लिश लिखोगे, यानी जो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा इसकी जगह आपको कौन सी सब्जेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को लिखें जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इस पे दूसरे नंबर पे और इस पे तीसरे नंबर पे। लेकिन अब यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि सारे विषय कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिंदी और इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, ये जो है अभी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। देखिए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ साइकोलॉजी, फिलॉसफी, GPEM, TDP, म्यूजिक, ये जो सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल हैं। अब कुछ बच्चों को जो है डर लगता है कुछ सब्जेक्ट को लेने में, मैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लूँ जिससे कि आपके मन का भ्रम दूर हो जाए। देखिए, मैं शुरुआत इकोनॉमिक्स से करता हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स का ही टीचर हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए, इकोनॉमिक्स में कोटा यूनिवर्सिटी में एक तो 3 साल प्रैक्टिकल होता है, तो 50 × 3 यानी 150 अंकों का तो आपका प्रैक्टिकल ही होगा, तो आप लोगों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग डराते हैं कि इकोनॉमिक्स में मैथ आती है, तो बेटा सिलेबस उठा के देखिए, इकोनॉमिक्स में मैथ नहीं आती है। सिर्फ आप जब पढ़ना चाहोगे तो मैथ आएगी और थोड़ी बहुत आएगी, और उसके लिए हम लोग हैं आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए, तो वो आपको पढ़ाएंगे रेगुलर और नियमित तौर पर, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल भी इकोनॉमिक्स में होता है, तो इकोनॉमिक्स को आप लोग छोड़े नहीं। और भविष्य में कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स होती हैं वहाँ भी ये बहुत काम आने वाली सब्जेक्ट है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के साथ आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि इकोनॉमिक्स बेकार सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं, मैं उन सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जो जिनको आप लोग छोड़ रहे हैं। अब बात करेंगे हम फिलॉसफी के ऊपर।
देखिए फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, और जो लोग आरएएस आईएएस देना चाहते हैं भविष्य में, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत यूजफुल है। मैं आपको बता दूं, फिलॉसफी जो आगे चल के आरएएस आईएएस की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वहाँ मुख्य परीक्षा में मेन में ये बहुत काम का विषय है। यदि आप पढ़ोगे तो आपके बहुत काम आएगा। फिर भी आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो अल्टरनेट देख सकते हैं, बट अच्छी सब्जेक्ट है, मैं इसलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, यानी मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान में भी 3 साल प्रैक्टिकल होता है, यानी 150 नंबर का तो प्रैक्टिकल है। और इसमें भी ये बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसको सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, ध्यान रहे, प्राइवेट इसको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत रेयर सब्जेक्ट है, जो बहुत कम जगह मिलता है। और भविष्य में आप लोगों के करियर के लिए प्राइवेट करियर काउंसलिंग में आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत रोल प्ले करेगा। आप सबको पता है कि आगे चल के स्ट्रेस बढ़ेगा, तरह तरीके का साइकोलॉजिकल इशू बढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक तत्व जो है बढ़ रहे हैं। तो वहाँ जा करके यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो इस सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी सब्जेक्ट है ये। मैं इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि इन सब्जेक्ट को, जिनको आप अभी जानते नहीं जिनके बारे में, उनको सिर्फ बिना देखे नहीं छोड़े, थोड़ा उनके बारे में जाने जरूर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए टीडीपी और जीपीएम 2 सब्जेक्ट और हैं, टीडीपी और जीपीईएम। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोटा यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं चलते, सिर्फ हमारे यहाँ चलते हैं। और दोनों में प्रैक्टिकल बहुत होता है। एक शायद, मुझे श्योर नहीं है, बट शायद 120 अंकों का प्रैक्टिकल होता है एक ही साल में। तो रिटर्न आपका सिर्फ 80 अंकों का रह गया। तो यानी ये जो विषय है वो बहुत यूजफुल विषय है, परसेंटेज अच्छी बनती है, आपको सीखने को मिलता है। देखो जीपीएम जो होता है, इसमें आपको कपड़ों से जो एक प्रकार से जो नॉर्मल कपड़ा होता है उससे ड्रेसिंग जो कैसे बनाई जाए, ड्रेस कैसे बनाई जाए डिफरेंट जो है वो मटेरियल से, उसके बारे में बात की जाती है। मैं बहुत मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत स्पेसिफाई नहीं बताऊंगा। टीडीपी जो होता है उसमें धागे से रिलेटेड एक प्रकार से कि जो कपड़ा बनता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, डिफरेंट प्रकार के कपड़े जो हैं वो कैसे बनते हैं, उससे रिलेटेड ये होता है। दोनों विषय काफ़ी एक प्रकार से बेसिक्स दोनों की सेम है, अंतर दोनों में है। टीडीपी पहले आता है, जीपीएम बाद में आता है। तो आप लोग जो है विषयों को बहुत सीरियसली लें, ये करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं जहां आगे चल के आपके ये यूजफुल होने वाली है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक भी है हमारे यहाँ, और म्यूजिक में ज़रूर मैं ये कहूँगा कि यदि आप कोई वॉइस आपके साथ है, यदि वॉइस आपके साथ देती है तो आप लोग म्यूजिक को छोड़े नहीं। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। अब मैं इसमें एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखो एक तो एक ही विषय चेंज कर सकते हैं, खाली सीट होने पर ही सब्जेक्ट दी जा सकती है। इसके बाद जो डेट आपको बताई जाएगी कि भाई सब्जेक्ट चेंज की लिस्ट लग गई, उसके बाद ये 200 रुपये आपको जमा करवाने होंगे। इसके बिना जो है आपको विषय परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। फॉर्म के साथ आपको रसीद की फ़ोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है, और एक से अधिक फॉर्म भरने पर दोनों फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। और फॉर्म के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप लोग जो हैं टेलीग्राम पर टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम पर आपको जो है एक तो GAGCK, ध्यान रहे GAGCK, तो ये जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा का आधिकारिक ग्रुप है। इसके अलावा जो है DS एजुकेटर, ये मेरा खुद का ग्रुप है, आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और वहाँ पर ये फॉर्म आपको थोड़ी देर बाद में मैं अवेलेबल करा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप सभी को शुभकामनाएं, और परेशान ना हो बेटा, मिसगाइडेड ना हो, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मैसेज करके पूछें, कॉल नहीं करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।